गर्भाधान संस्कार। मासिक धर्म के आरंभ से 4 रात्रियां गर्भाधान में त्याज्य हैं। सम रात्रियों में जब चंद्रमा विषम राशि और विषम नवमांश में हो, लग्न पर पुरुष ग्रह रवि, मंगल तथा बृहस्पति की दृष्टि हो तथा पुत्रार्थी पुरुष सम 2, 4, 6, 8, 10, 12 तिथियों में रेवती, मूल, आश्लेषा और मघा इन नक्षत्रों को छोड़कर अन्य नक्षत्रों में उपवीति और अनग्न सवस्त्र होकर स्त्री का संग करे। पुष्वन और सीमोंत नयन। प्रथम गर्भ स्थिर हो जाने पर तृतीय या द्वितीय मास में पुंसवन कर्म करे। उसी प्रकार 4, 6 या 8वें मास में उस मास के स्वामी जब बली हों तो स्त्री पुरुष दोनों को चंद्रमा और तारा का बल प्राप्त हो तो सीमंत पर कर्म करना चाहिए। रिक्ता तिथि और पर्व को छोड़कर अन्य तिथियों में ही उसको करने की विधि है। मंगल, बृहस्पति तथा रविवार में तीक्ष्ण और मिश्र संख्यक नक्षत्रों को छोड़कर अन्य नक्षत्रों में जब चंद्रमा विषम राशि और विषम राशि के नवमांश में हो तो लग्न से अष्टम स्थान शुद्ध ग्रह वर्जित हो। स्त्री पुरुष के जन्म लग्न से अष्टम राशि लग्न न हो तथा लग्न में शुभ ग्रह का योग और दृष्टि हो, पाप ग्रह की दृष्टि न हो एवं शुभ ग्रह लग्न से 5, 1, 4, 7, 9, 10 में और पाप ग्रह 6, 11, 3 में हो एवं चंद्रमा 12, 8 तथा लग्न से अन्य स्थानों में हो तो उक्त दोनों कर्म पुंसवन और सीमोंत नयन करने चाहिए। यदि एक भी बलवान पाप ग्रह लग्न से 12, 5 और 8 भाव में हो तो वो सीमंतिनी स्त्री अथवा उसके गर्भ का नाश कर देता है। जात कर्म और नाम कर्म। जन्म के समय में ही जात कर्म कर लेना चाहिए। किसी प्रतिबंधक वश उस समय न कर सके तो सूतक बीतने पर भी उक्त लग्न में पितरों का पूजन, दान निमुख कर्म करके बालक का जात कर्म संस्कार अवश्य करना चाहिए एवं सूतक बीतने पर अपने अपने कुल की रीति के अनुसार बालक का नामकरण संस्कार भी करना चाहिए। भली भांति सोच विचार कर देवता आदि का वाचक, मंगलदायक एवं उत्तम नाम रखना चाहिए। यदि देश कालादि जन्य किसी प्रतिबंध से समय पर कर्म न हो सके तो समय के बाद जब गुरु और शुक्र का उदय हो तब उत्तरायण में चर स्थिर मृदु और क्षिप्र संज्ञक नक्षत्रों में शुभ ग्रह के वार सोम, बुध, गुरु और शुक्र में पिता और बालक के चंद्रबल और ताराबल प्राप्त होने पर शुभ लग्न और शुभ नवमांश में लग्न से अष्टम भाव में कोई ग्रह न हो तब बालक का जात कर्म और नाम कर्म संस्कार करने चाहिए। अन्नप्राशन। बालकों का जन्म से 6वें या 8वें मास में, बालिकाओं का जन्म से 5वें या 7वें मास में अन्नप्राशन कर्म शुभ होता है। परंतु रिक्ता 4, 9, 14 तिथिशय नंदा 1, 6, 11, 12, 8 इन तिथियों को छोड़कर अन्य तिथियों में शुभ दिन में चर, स्थिर, मृदु और क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र में लग्न से अष्टम और दशम स्थान शुद्ध ग्रह रहित होने पर शुभ, नवांश युक्त शुभ राशि लग्न में, लग्न पर शुभ ग्रह का योग या दृष्टि होने पर जब पाप ग्रह लग्न से 6, 3, 11 भाव में और शुभ ग्रह 1, 4, 7, 10, 5, 9 भाव में हो तथा चंद्रमा 12, 6, 8 स्थान से भिन्न स्थान में हो तो पूर्वाह्न समय में बालकों का अन्नप्राशन कर्म शुभ होता है। चूड़ाकरण। बालकों के जन्म समय से 3रे या 5वें वर्ष में अथवा अपने कुल के आचार व्यवहार के अनुसार अन्य वर्षमास में भी उत्तरायण में जब गुरु और शुक्र उदित हों, अस्त न हो, पर्व तथा रिक्ता से अन्य तिथियों में शुक्र, गुरु, सोमवार में अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य, मृगशिरा, ज्येष्ठा, रेवती, हस्त, चित्रा, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा इन नक्षत्रों में अपने अपने ग्रहसूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार चूड़ाकर्म करण करना चाहिए। राजाओं के पट्टबंधन, बालकों के चूड़ाकरण, अन्नप्राशन और उपनयन में जन्म नक्षत्र प्रशस्त उत्तम होता है। अन्य कर्मों में जन्म नक्षत्र अशुभ कहा गया है। लग्न से अष्टम स्थान शुद्ध हो, शुभ राशि लग्न हो, उसमें शुभ ग्रह का नवमांश हो तथा जन्म राशि या जन्म लग्न से अष्टम राशि लग्न न हो, चंद्रमा से लग्न से 6, 8, 12 स्थानों से भिन्न स्थानों में हो, शुभ ग्रह 2, 5, 9, 1, 4, 7, 10 भाव में हो तथा पाप ग्रह 3, 6, 11 भाव में हो तो चूड़ाकरण कर्म प्रशस्त होता है। सामान्य शौर कर्म। तेल लगाकर तथा प्रातः और सायं संध्या के समय में शौर नहीं कराना चाहिए। इसी प्रकार
मंगलवार को तथा रात्रि में भी शौर का निषेध है। दिन में भी भोजन के बाद और शौर नहीं करना चाहिए। युद्ध यात्रा में भी शौर कराना वर्जित है। शैया पर बैठकर या चंदनादि लगाकर शौर नहीं कराना चाहिए। जिस दिन कहीं की यात्रा करनी हो उस दिन भी शौर न करावे तथा शौर कराने के बाद उससे 9वें दिन भी शौर न करावे। राजाओं के लिए शौर कराने के बाद उससे पांचवें दिन और शौर कराने का विधान है। चूड़ाकरण में जो नक्षत्र वार आदि कहे गए हैं उन्हीं नक्षत्रों और वार आदि में अथवा कभी भी शौर में विहित नक्षत्र और वार के उदय मुहूर्त एवं क्षण में शौर कराना शुभ होता है। शौर कर्म में विशेष। राजा अथवा ब्राह्मणों की आज्ञा से यज्ञ में, माता पिता के मरण में, जेल से छूटने पर तथा विवाह के अवसर पर निषिद्ध नक्षत्र, वार एवं तिथि आदि में भी शौर कराना शुभप्रद कहा गया है। समस्त मंडल कार्यों में मंगलार्थ इष्ट देवता के समीप शुरों को अर्पण करना चाहिए। उपनयन। जिस दिन उपनयन का मुहूर्त स्थिर हो उससे पूर्व 9वें, 7वें, 5वें या 3रे दिन उपनयन के लिए विहित नक्षत्र या उस नक्षत्र के मुहूर्त में शुभवार और शुभ लग्न में अपने घरों को चंदोवा, पताका और तोरण आदि से अच्छी तरह अलंकृत करके ब्राह्मणों द्वारा आशीर्वचन, पुण्याहवाचन आदि पुण्य कार्य कराकर सौभाग्यवती स्त्रियों के साथ मांगलिक बाजा बजवाते और मंगलगान करते कराते घर से पूर्वोत्तर दिशा ईशान कोण में जाकर पवित्र स्थान से चिकनी मिट्टी खोद कर ले आले और पुनः उसी प्रकार गीत वाद्य के साथ घर लौट आवे। वहाँ मिट्टी या बांस के बर्तन में उस मिट्टी को रखकर उसमें अनेक वस्तुओं से युक्त भांति भांति के पुष्पों से सुशोभित पवित्र जल डालें। इसी प्रकार और भी अपने कुल के अनुरूप आचार का पालन करें। गर्भाधान अथवा जन्म से 8वें वर्ष में बालकों का, 11वें वर्ष में क्षत्रिय बालकों का और 12वें वर्ष में वैश्य बालकों का मौंजी बंधन यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। जन्म से 5वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार करने पर बालक वेद शास्त्र विशारद तथा श्री संपन्न होता है, इसलिए उसमें ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार करना चाहिए। शुक्र और बृहस्पति निर्बल हों तब भी वे बालकों के लिए शुभदायक होते हैं, अतः शास्त्रोक्त वर्ष में उपनयन संस्कार अवश्य करना चाहिए। शास्त्र ने जिस वर्ष में उपनयन की आज्ञा नहीं दी है उसमें वो संस्कार नहीं करना चाहिए। गुरु, शुक्र तथा अपने वेद की शाखा के स्वामी ये दृश्य हों, अस्त न हुए हों तो उत्तरायण में उपनयन संस्कार करना उचित है। बृहस्पति, शुक्र, मंगल और बुध ये क्रमशः ऋक, यजु, साम और अथर्व वेद के अधिपति हैं। शरद, ग्रीष्म और वसंत ये युद्ध क्रम से द्विजातियों के उपनयन का मुख्य काल है, अर्थात शरद ऋतु वैश्यों के, ग्रीष्म क्षत्रियों के और वसंत ब्राह्मणों के उपनयन का मुख्य काल है। माघ आदि 5 महीनों में उन सब के लिए उपनयन का साधारण काल है। माघ मास में जिसका उपनयन हो वो अपने कुलोचित आचार धर्म का ज्ञाता होता है। फाल्गुन में यज्ञोपवीत धारण करने वाला पुरुष विधिज्ञ तथा धनवान होता है। चैत्र में उपनयन होने पर ब्रह्मचारी वेद वेदांगों का पारगामी विद्वान होता है। वैशाख मास में जिसका उपनयन हो वो धनवान तथा वेद शास्त्र एवं विविध विद्याओं में निपुण होता है। और ज्येष्ठ में यज्ञोपवीत लेने वाला द्विज विधिज्ञों में श्रेष्ठ और बलवान होता है। शुक्ल पक्ष में द्वितीया, पंचमी, त्रयोदशी, दशमी और सप्तमी तिथियां यज्ञोपवीत संस्कार के लिए ग्राह्य हैं। एकादशी, षष्ठी और द्वादशी ये तिथियां अधिक श्रेष्ठ हैं। शेष तिथियों को मध्यम माना गया है। कृष्ण पक्ष में द्वितीया, तृतीया और पंचमी ग्राह्य हैं। अन्य तिथियां अत्यंत निंदित हैं। हस्त, चित्रा, स्वाति, रेवती, पुष्य, आद्रा, पुनर्वसु, तीनों उत्तरा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, अश्विनी, अनुराधा तथा रोहिणी ये नक्षत्र उपनयन संस्कार के लिए उत्तम है। जन्म नक्षत्र से 10वां कर्म संज्ञक है, 16वां संघात नक्षत्र है, 18वां समुदय नक्षत्र है, 23वां विनाशकारक है और 25वां मानस है। इसमें शुभ कर्म नहीं आरंभ करने चाहिए। गुरु, बुध और शुक्र इन तीनों के वार उपनयन में प्रशस्त हैं। सोमवार और रविवार ये मध्यम माने गए हैं। शेष 2 वार मंगल और शनैश्वर निंदित हैं। दिन के 3 भाग करके उसके आदि भाग में देव संबंधी कर्म, यज्ञ पूजनादि करने चाहिए। द्वितीय भाग में मनुष्य संबंधी कार्य, अतिथि सत्कार आदि करने का विधान है और तृतीय भाग में पैतृक कर्म, श्राद्ध, तर्पणादि का अनुष्ठान करना चाहिए। गुरु,
शुक्र और अपनी वैदिक शाखा के अधिपति अपनी नीच राशि में या उसके किसी अंश में हो अथवा अपने शत्रु की राशि में या उसके किसी अंश में स्थित हो तो उस समय यज्ञोपवीत लेने वाला द्विज कला और शील से रहित होता है। इसी प्रकार अपने शाखा के अधिपति गुरु एवं शुक्र यदि अपने अधिशत्रु ग्रह में या उसके किसी अंश में स्थित हों तो ब्रह्मचर्य व्रत यज्ञोपवीत ग्रहण करने वाला द्विज महापातकी होता है। गुरु शुक्र एवं अपने शाखा के अधिपति ग्रह यदि अपनी उच्च राशि या उसके किसी अंश में हो, अपनी राशि या उसके किसी अंश में हो अथवा केंद्र 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण 5, 9 में स्थित हो तो वो उस समय यज्ञोपवीत लेने वाला ब्रह्मचारी अत्यंत धनवान और वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान होता है। यदि गुरु शुक्र अथवा शाखाधिपति परमोच्च स्थान में हो और मृत्यु 8वां स्थान शुद्ध हो तो उस समय ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करने वाला द्विज वेद शास्त्र में निष्णात होता है। गुरु शुक्र अथवा शाखाधिपति यदि अपने अधिमित्र ग्रह में या उसके उच्च ग्रह में अथवा उसके अंश में स्थित हो तो यज्ञोपवीत लेने वाला ब्रह्मचारी विद्या तथा धन से संपन्न होता है। शाखाधिपति का दिन हो, बालक को शाखाधिपति का बल प्राप्त हो तथा शाखाधिपति का लग्न हो, ये 3 बातें उपनयन संस्कार में दुर्लभ है। उसके चतुर्थांश में चंद्रमा हो तो यज्ञोपवीत लेने वाला बालक विद्या में निपुण होता है, किंतु यदि वो पाप ग्रह के अंश में अथवा अपने अंश में हो तो यज्ञोपवीत द्विज सदा दरिद्र और दुखी रहता है। जब श्रवणादि नक्षत्र में विद्यमान चंद्रमा कर्क के अंश विशेष में स्थित हो तो ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करने वाला द्विज वेद शास्त्र तथा धन धान्य समृद्धि से संपन्न होता है। शुभ लग्न हो, शुभ ग्रह का अंश चल रहा हो, मृत्यु स्थान शुद्ध हो तथा लग्न और मृत्यु स्थान शुभ ग्रहों से संयुक्त हो अथवा उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, अभिष्ट स्थान में स्थित बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा आदि 5 बलवान ग्रहों से लग्न स्थान संयुक्त या दृष्ट हो अथवा स्थान आदि के बल से पूर्ण 4 ही शुभ ग्रह युक्त ग्रहों द्वारा लग्न स्थान देखा जाता हो तो वो 21 महादोषों से रहित हो तो यज्ञोपवीत लेना शुभ है। शुभ ग्रहों से संयुक्त या दृष्ट सभी राशियां शुभ हैं। वे शुभ राशियां शुभ ग्रह के नवमांश में हो तो व्रतबंध यज्ञोपवीत में ग्राह्य है, किंतु कर्क राशि का अंश शुभ ग्रह से युक्त तथा दृष्ट हो तो भी कभी ग्रहण करने योग्य नहीं है। इसलिए वृष और मिथुन के अंश तथा तुला और कन्या के अंश शुभ है। इस प्रकार लग्नगत नवांश होने पर व्रतबंध उत्तम बताया गया है। तीसरे, छठे और 11वें स्थान में पाप ग्रह हो, छठा, 8वां और 12वां स्थान शुभ ग्रह से खाली हो और चंद्रमा छठे 8वें लग्न तथा 12वें स्थान में न हो तो उपनयन शुभ होता है। चंद्रमा अपने उच्च स्थान में होकर भी यदि व्रती पुरुष के व्रत बंध मुहूर्त संबंधी लग्न में स्थित हो तो वह उस बालक को निर्धन और क्षय का रोगी बना देता है। यदि सूर्य केंद्र स्थान में प्रकाशित हो तो यज्ञोपवीत लेने वाले बालकों में पिता का नाश हो जाता है। 5 दोषों से रहित लग्न उपनयन में शुभदायक होता है। वसंत ऋतु के सिवा और कभी कृष्ण पक्ष में गलग्रह में अनध्याय के दिन भद्रामी तथा षष्ठी को बालक का उपनयन संस्कार नहीं होना चाहिए। त्रयोदशी से लेकर 4, सप्तमी से लेकर 3 दिन और चतुर्थी ये 8 गलग्रह अशुभ कहे गए हैं।